अस्सलामुअलैकुम। मैं मियां हुजूर का साहबजाद और खलीफा हकीम शारिक अहमद तारिकी जहांगीरी आज एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो मर्दाना कमजोरी या मर्दाना बांझपन के ऊपर है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूं कि मर्दाना कमजोरी क्या होती है और मर्दाना कमजोरी से जब इंसान मर्दाना बांझपन की तरफ जाता है तो उसके क्या रीजंस होते हैं। और एक बहुत छोटा सा मसला होता है, बहुत छोटी सी परेशानी होती है जिसको हम नहीं पकड़ पाते हैं और मर्दाना कमजोरी से मर्दाना बांझपन की तरफ चले जाते हैं। डॉक्टर्स हमें ये कह देते हैं कि हम जो है वो आप जो है वो मर्दाना बांझपन की तरफ चले गए। वो क्या रीजन होता है? वो ये रीजन होता है कि ज्यादातर जिनके पेट खराब रहते हैं, जिन मर्दों के पेट खराब रहते हैं, पेट डिस्टर्ब रहते हैं, कॉन्स्टिपेशन की शिकायत रहती है, ज्यादातर कब्ज की शिकायत रहती है, वो मर्दाना कमजोरी की तरफ जाते हैं। इसके अलावा जिन लोगों को शुगर की शिकायत रहती है, जो शुगर के मरीज हैं, वो भी मर्दाना कमजोरी की तरफ जाते हैं। इसके अलावा वो लड़के, वो मर्द जो कि अपने पिछले वक्तों में, अपने माजी में मश्त जनी का बहुत ज्यादा जिन्होंने जो है वो इस्तेमाल किया होता है, जिसे हम हैंड प्रैक्टिस भी कहते हैं, उसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया होता है, उसकी वजह से भी हम मर्दाना कमजोरी की तरफ जाते हैं। अब मैं आपको इसका रीजन बताऊं कि मर्दाना कमजोरी होती क्यों है और मर्दाना कमजोरी मर्दाना बांझपन की तरफ क्यों जाती है। जब हम जो शादीशुदा मर्द हैं, अगर वो कब्ज के मर्ज में मुब्तला रहते हैं कि कब्ज की शिकायत, कॉन्स्टिपेशन की शिकायत रहती है, तो जब वो हक ज़ोजियत अदा करते हैं तो आपका जो स्पर्म होता है वो, उसकी एक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक कुदरत बनाई है, उसकी एक स्पीड होती है आपके रिलीज होने की, तो वो उस तेजी से रिलीज नहीं होता और जो कुछ स्पर्म आपका आपके वेन्स में रह जाता है वो आपके टेस्टिकल में चला जाता है। कुछ स्पर्म आपका रिलीज हो जाता है और कुछ स्पर्म जो है वो आपके वेन्स में रहता है, वो आपके टेस्टिकल्स में चला जाता है। आप जो बार बार हैंड प्रैक्टिस करते हैं उनका भी जो है वो ताकत नहीं रहती, उसकी वजह से वो हाफ रिलीज होते हैं और हाफ जो होता है उनका स्पर्म वो टेस्टिकल्स में चला जाता है। अब जब टेस्टिकल्स में चला जाता है वो टेस्टिकल्स में सड़ने लगता है। जाहिर सी बात है, एक चीज है अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसकी एक जगह बनाई है इंसानी जिस्म में, वो वहीं पे हेल्दी रहता है। उस चीज से हटके वो किसी भी जिस्म की दूसरी जगह पे जाएगा तो वो जगह, वो घर उसका नहीं है, वो वहां पे सड़ने लगता है, खराब होने लगता है। तो उससे क्या होता है, जब आपके टेस्टिकल्स में वो स्पर्म चला जाता है तो उसमें ये होता है कि वो स्पर्म खराब होने लगता है, वो सड़ने लगता है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आप मर्दाना कमजोरी की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। जब मर्दाना कमजोरी की तरफ जाने शुरू होते हैं तो आप मुख्तलिफ डॉक्टर से, मुख्तलिफ हकीमों से मिलते हैं और आप उनको बताते हैं, जब जो आपकी जाहिरी कंडीशन होती है वो आप उनके साथ जो है वो डिस्कस करते हैं, उनसे शेयर करते हैं कि आप मेरे साथ, मेरी जाहिरी कंडीशन ये है, वो मामलात नहीं है, मैं हक़ ज़ौजियत ठीक तरीके से अदा नहीं कर पाता, आपके साथ जो भी जिस्मानी कमजोरियां हैं वो आप सब उसको बताते हैं। वो उसी के हिसाब से आपको दवाई लिख के दे देता है, वो आप दवाइयां खाते हैं लेकिन वो दवाइयां बेअसर हो जाती हैं। वो दवाइयां बेअसर क्यों होती हैं? वो दवाइयां बेअसर इस वजह से होती हैं कि जितनी तेजी से आपके स्पर्म बनते हैं, स्पर्म क्वालिटी जितनी तेजी से अच्छी होती है, जो एक्टिव सेल्स होते हैं वो आपके जितनी तेजी से बढ़ते हैं, आपके पस सेल्स जो है वो उतनी तेजी से आपके एक्टिव सेल्स को खाना शुरू कर देता है। वो आपका पस सेल्स जो है वो आपके एक्टिव सेल्स को खाना शुरू करता है, तो वो पस सेल्स जो है वो दिन ब दिन और ज्यादा ताकतवर होना शुरू हो जाता है और आपके एक्टिव सेल्स खुद ब खुद कम होना शुरू हो जाते हैं। तो एक वक्त ऐसा आता है कि आपके जो पस सेल्स हैं वो इतने बढ़ जाते हैं कि आप मर्दाना बांझपन की तरफ चले जाते हैं। इसके लिए जो शादीशुदा अहबाब हैं, जो शादीशुदा मर्द हजरात हैं, उनको चाहिए कि एक टेस्ट मैं आपको बताऊं जो कि सीमन एनालाइजर के नाम से होता है। सीमन एनालाइजर, ये आपने ऐसे ही जाके नहीं करवाना होता, इसके कुछ कवानीन होते हैं इस टेस्ट के। तो उसके ये तरीकेकार होता है कि आप जब भी हक ज़ौजियत अदा करें
उसका एक दिन छोड़ के, जैसे आज रात में हक की ज़ौजियत अदा करी है, कल का दिन छोड़े, परसों के दिन छोड़े, तरसों आपने सुबह सुबह जाके ये टेस्ट कराना है, जो कि आपका सीमन का सैंपल लेके ये टेस्ट होता है और उसकी रिपोर्ट आती है। उस रिपोर्ट में आपका बाकायदा मेरे ख्याल तमाम लैब जो है वो उनका अलग अलग तरीकेकार होगा। उसमें एक ऑप्शन होता है पस सेल्स का, तो आपके एक्टिव सेल्स और बाकी चीजें भी उसमें जो है वो मेंशन होती हैं। और एक चीज और मेंशन होती है पस सेल्स। उस पस सेल्स की जो है ना आप क्वांटिटी चेक करेंगे, पस सेल्स की क्वांटिटी जो है ना वो आपके जिस्म में कितनी आ रही है। अगर पस सेल्स की क्वांटिटी ज्यादा आ रही है, क्योंकि अब तो ज्यादातर लैब्स ने ये कर दिया कि रेफरेंस रेंज साथ में लगा देते हैं कि भाई रेफरेंस रेंज इसकी इतनी होनी चाहिए। अगर आप देखते हैं कि रेफरेंस रेंज से आप ओवर चले गए, ज्यादा है पस सेल्स की क्वांटिटी, तो आप ये समझ लें कि आपकी जो मर्दाना कमजोरी की सबसे बड़ी वजह है वो यही है। तो आपने पस सेल्स के लिए मैं आपको बताता चलूं कि आपने क्या करना है। पस सेल्स के लिए आपने एक जड़ी बूटी आती है आंबा हल्दी, एक आता है रीठा। रीठा आपने पूरा नहीं लेना, रीठे के छिलके ले लेने हैं। आंबा हल्दी लेनी है, रीठे के छिलके लेने हैं, और आपने लेना है अकरकरा। अकरकरा भी जो है वो एक जड़ी बूटी है। इन तीनों चीजों को आपने हम वजन लेके पाउडर करवाना है। पाउडर करवाने के बाद 500 mg 500 mg 500 मिलीग्राम कैप्सूल में आपने इसको भरवा लेना है, इस पाउडर को, इस सफूफ को। उसके बाद आपने एक कैप्सूल आपने सुबह 1 कप दूध के साथ लेना है, एक कैप्सूल आपने रात में 1 कप दूध के साथ लेना है। इंशाल्लाह जिनके पस सेल्स की क्वांटिटी ज्यादा हो गई है, आने वाली वीडियोस में आपको बता अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।